अमेरिका युद्ध का इंपैक्ट अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से दिख रहा है। भारत अछूता नहीं है और एलपीजी संकट को लेकर जो बातें थी वो मैं आपको लगातार बताता रहा हूं। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा पैनिक फैला हुआ है पेट्रोल और डीजल को लेकर। कई जगहों पर देश भर से तस्वीरें आ रही हैं जहां पेट्रोल को लेकर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। और ऐसे में सरकार ने कौन सी बड़ी बात कह दी है, आज आपको बताने जा रहा हूं। आपके शहर में पेट्रोल को लेकर क्या स्थिति है, यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको पेट्रोल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पैनिक बाइंग हो रही है, क्या हो रहा है, कमेंट कीजिएगा। लेकिन आप देखिए कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको बता रही हैं कि इस तरह की कुछ लंबी लाइनें देश के अलग अलग हिस्सों में दिख रही हैं। ये आपको लखनऊ की दिखा रहा हूं जहां पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग जो है वो लाइन में लगे हुए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें जो है वो लगातार आ रही हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी आई कि यूपी में, और इनफैक्ट कहिए कि एक कंपनी ने पेट्रोल के दाम ₹5.5 तक बढ़ा दिए। डीजल के दाम जो है वो ₹3 तक बढ़ गए हैं, ये भी कहा जा रहा है। और नायरा एनर्जी जो है उसने पेट्रोल की कीमत ₹5 और डीजल की कीमत ₹3 बढ़ा दी है। अब ये जो नायरा एनर्जी है, इसका देश में जो पेट्रोल डीजल में योगदान है वो 8% है। और इसके कई पेट्रोल पंप हैं, जैसे हैदराबाद में देखिए इसने कीमत बढ़ा दी तो पेट्रोल ₹107 का हो गया है। कोलकाता में ₹105 का है, मुंबई में 103 के करीब है, बेंगलुरु में ₹102 है। तो ये प्राइवेट कंपनी जो है इसने तेल की कीमत बढ़ा दी। अब क्या सरकारी कंपनियों ने भी ऐसा किया, आगे बताऊंगा। लेकिन एक सवाल ये है कि इस वक्त सरकार को इस कंपनी से पूछना चाहिए कि अभी तो जो तुम तेल बांट रहे हो ये तो तुमने पहले खरीद रखा है, ये तेल तो तुम्हारा सस्ते दाम वाला है, तो तुम अभी कैसे कीमत बढ़ा रहे हो? ये तो तुम अपने रिजर्व में से दे रहे हो ना बॉस। पेट्रोल डीजल की जो कीमत बढ़ी है वो तो तुम अगला जो खेप मंगाओगे उसमें ना तुमको देना पड़ेगा। तो तुम अभी कैसे कीमत बढ़ा रहे हो? यानी तुमको बाद में नुकसान होगा, इसके लिए तुम अभी पब्लिक से वसूल लोगे क्या? और इसीलिए सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए कि तुम कैसे ले रहा है पैसा इतना ज्यादा, इसको रोकना होगा। नहीं तो ये लोग तो भाई आपदा में अवसर ढूंढने वाले वो एयरलाइन कंपनी देखिए। सरकार कह रही है कि जो ईंधन भरा जाता है एयरलाइंस के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत जो है वो थोड़ी सी बढ़ी, उन्होंने सरचार्ज लगा दिया। तो ये सब शुरू हो गया। दूसरा आप देखिए कि जो मैं पैनिक बाइंग की बात कर रहा हूं, जो लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, उसकी अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। जैसे आप देखिए ये एक तस्वीर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि एक भाई साहब जो है वो ड्रम में पेट्रोल भर के ले जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं ये तस्वीर, ये कैसे संभव है? और ये वायरल तस्वीर है कि भाई ऐसे कोई ड्रम में जो है वो भर के पेट्रोल ले जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि भाई तुम ड्रम में ले कैसे जा रहे हो? पेट्रोल पंप क्या कर रहा है? भाई नियम है, आप इस तरह से खुले में नहीं दे सकते पेट्रोल, और आप ड्रम में भर के कोई ले जा रहा है, ये वायरल हो रहा है। इसीलिए देखिए मंदसौर की तस्वीर आई जहां मारपीट हो गई लोगों के बीच। तो देखिए लात घूसे चल गए भाई। वहां पे लेने आया था, देखिए कंटेनर तो कई लोगों के दिख रहे हैं। तो वहां पे इस तरह की मारापीटी की स्थिति हो रही। एक और आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये भी बड़ा वायरल हो रहा है कि लोग किस किस तरीके से पेट्रोल और डीजल लेकर जा रहे हैं, उसकी तस्वीर वायरल हो रही है। देखिए कोई बोतल में ले जा रहा है, कोई कंटेनर में ले जा रहा है, कोई पानी के 5 लीटर बोतल में ले जा रहा है। तो पब्लिक अलग अलग तरीके से जो है वो भर भर के पेट्रोल डीजल लेकर जा रही है। सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई ये आखिर इतना इनको पेट्रोल डीजल खुले में दे कौन रहा है? ये नियम है, पेट्रोल पंप नहीं दे सकता बॉस, नहीं दे सकता इस तरह से लोगों को। तो ये कैसे हो रहा है? और अगर कहीं हो रहा है तो उसका वीडियो बना के तुरंत प्रशासन से शिकायत कीजिए। प्रशासन को खुद भी देखना चाहिए, कई जगह देख भी रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीर भी बन रही है। भारत में भी तो लोग अद्भुत है ना। अभी फिलहाल एक अच्छी खबर यह है कि जो सरकारी पीएसयूज हैं, रिफाइनर्स जो हैं, उन्होंने तेल की कीमत कुछ नहीं बढ़ाई है। हाँ, इन्होंने जो इनका जो शेयर है वो 90% के आसपास है। तो वो उन्होंने, भारत पेट्रोलियम ने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने, इन लोगों ने तेल की कीमत नहीं बढ़ाई है। हालांकि एचपीसीएल ने रिसेंटली जो है वो और आईओसीएल ने, वो आईओसीएल ने इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत बढ़ाई थी और एचपीसीएल ने जो है वो प्रीमियम पेट्रोल जो आता है उसकी कीमत बढ़ा दी थी। तो अभी से इंपैक्ट दिखने लगा। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये युद्ध नहीं रुका तो महंगाई से लेकर देश की विकास दर सब पर असर पड़ने वाला है, आपकी नौकरी से लेकर हर चीज पर असर पड़ने वाला है। लेकिन सरकार अभी कह रही है कि भारत के पास पर्याप्त ईंधन मौजूद है और इसीलिए लोग पैनिक में ना आए। और ये बताते हुए जो सरकार आंकड़ा दे रही है उसके मुताबिक इंडिया के पास आज की डेट में 60 दिन का फ्यूल स्टॉक मौजूद है और इसीलिए किसी तरीके का शॉर्टेज नहीं है। और
कल मैंने देखा एक बड़े मीडिया ग्रुप ने छाप दिया कि भाई सरकार के पास जो है वो 9.5 दिन का ही स्टॉक मौजूद है। अरे सरकारी कंपनियों के पास 9.5 दिन का स्टॉक मौजूद हो सकता है, जो बाकी सरकार के पास अपने रिजर्व में 9.5 दिन का हो सकता है, जो बाकी की पीएसयूज हैं और जो तेल कंपनियां हैं उनके पास भी ऑलमोस्ट 60-65 दिन का मौजूद था अभी पिछले कुछ दिनों तक। तो क्या वो तेल क्या सिर में लगाइएगा, बाल उगाइएगा क्या वो तेल लगा के? अरे वो भी तो पेट्रोल है ना। तो ऐसे खाली सरकार वाला जोड़ के 9.5 दिन बताइएगा तो पब्लिक तो पैनिक में आएगी। यानी अभी सच्चाई यह है कि मिनिमम करते कराते भी भारत के पास 60 दिन का पेट्रोल डीजल मौजूद है, और इसलिए पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए एलपीजी और पेट्रोल डीजल में एक बेसिक फर्क समझिए। एलपीजी एक ऐसी चीज है जिससे आपके घर का चूल्हा जलता है, आपका खाना बनता है, और वो एक बार आपने भरा लिया तो 45 दिन के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे, मिनिमम 30 से 45 दिन। पेट्रोल आज बहुत मार करके भरवा भी लीजिएगा टंकी, कितना दिन चलाइएगा? कितना दिन चला लीजिएगा? नहीं ना चला सकते हैं ज्यादा दिन। तो इसीलिए इतना मारा पीटी करने की जरूरत क्या है? अगर ऐसे सब भर भर के इधर से उधर ले जाएंगे तो जो 60 दिन का पेट्रोल डीजल बचा है वो 40 दिन में खत्म हो जाएगा। तो जो संकट नहीं भी आना है वो संकट आ जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है पेट्रोल डीजल के साथ कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई जो है वो रशिया और दूसरे रास्तों से हो रही है। तो जब तक अपने पास 60 दिन का स्टॉक है, पीछे से और स्टॉक आएगा तो वो भी उसको बढ़ता चला जाएगा। और इसीलिए सरकार एक और बड़ी बात कह रही है। सरकार बता रही है कि अगले 60 दिन के लिए क्रूड सप्लाई की आपूर्ति पहले से सुनिश्चित है, मतलब उसका इंतजाम किया हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में क्रूड ऑयल का स्टॉक कवर करीब 60 दिनों का है। आउटलेट को सप्लाई रेशनिंग की का कोई निर्देश नहीं है। अगले 2 महीने के लिए क्रूड ऑयल की खरीद पहले से सुनिश्चित है। भारत आने वाले महीनों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। यानी इस वक्त पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, ये सरकार बार बार कह रही है। और इसलिए ये लाइन जब लग जा रही है ना, लोग पैनिक में आके कि नहीं ना भरवा लेते, तो जो कई जगह से खबर आई कि भाई वहां पर उनके आसपास के पेट्रोल पंप पे नहीं मिल रहा, वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि जितना स्टॉक था सब खत्म हो गया। तो भरने में भी तो टाइम लगेगा, पीछे से आएगा पेट्रोल डीजल तो भराएगा। सुनिए पेट्रोल पंप के मालिक खुद इस सिचुएशन पे क्या बता रहे हैं। पैनिक बाइंग है, फर्जी अफवाह में लोग भाग रहे हैं और कुछ है नहीं। अभी क्या लोग परेशान हो रहे हैं, आप लोग परेशान हो रहे हैं क्या? भाई अब एक साथ अगर आपकी कैपेसिटी 10 की है और 25 हो जाएगा, 40 हो जाएगा तो बढ़ तो हो ही जाएगी। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? एक्स्ट्रा भीड़ है भैया, उसको कैटर करने में दिक्कत आ रही है। तो पेट्रोल पंप के मालिक भी कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा भीड़ आ गई है, पब्लिक ज्यादा आ गई है, सोशल मीडिया पे खबरें देखकर, लाइनें देखकर, वीडियोस देखकर वो पहुंच गई, और इसलिए पेट्रोल पंप में कई जगहों पर पेट्रोल खत्म हो जा रहा है। वो इसलिए नहीं खत्म हो रहा कि पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है देश में, वो इसलिए खत्म हो रहा है कि भाई जितना उसके पास पेट्रोल डीजल का स्टॉक था, 20 लोग मान लीजिए भराते होंगे, तो वो अचानक से 50 लोग आ गए तो वो खत्म हो गया। अब जब नेक्स्ट वहां पर आएगा पेट्रोल डीजल भरने के लिए तभी ना होगा, लोग कह रहे अरे देखो वहां पर पेट्रोल डीजल का की किल्लत हो गई है, वहां पेट्रोल पंप बंद है, इसका मतलब पेट्रोल डीजल कम हो गया। पेट्रोल डीजल अभी नहीं खत्म हो रहा बॉस। एलपीजी को लेकर जो दिक्कत है, लोगों को नहीं मिल रहा, कुछ लोग ब्लैक में खरीद रहे हैं, उसको जरूर हम मुद्दा बार बार उठा रहे हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल के लिए ये काम मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जमा कर पाइएगा। कितना जमा कर लीजिएगा और ऐसे करके देश को संकट में डालिएगा? तो ये थोड़ा सूझबूझ से चलिए। अगर भाई पेट्रोल, भाई एलपीजी के साथ क्या है, अगर आपका खत्म हो गया कहां से खाइए? लेकिन पेट्रोल डीजल तो मान लीजिए खत्म भी हो गया, आपके पास नहीं भी है, तो आप किसी के साथ कारपूलिंग करके जा सकते हैं। आप जो है वो बस है, ट्रेन है, 10 तरह की चीजें हैं, लोकल है, उसका इस्तेमाल करके जा सकते हैं। ऑटो है, रिक्शा है, टैक्सी है, 10 चीज है, तो आपका काम एकदम से नहीं रुक जाएगा। इसलिए इस संकट के समय थोड़ा सूझबूझ से देश को भी चलना होगा, ये मैं बार बार कह रहा हूं। और इस बीच प्रधानमंत्री कल जो है वो देश के अलग अलग जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ एक मीटिंग करने जा रहे हैं, और वहां पर जो राज्यों की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि ये युद्ध जैसे जैसे बढ़ेगा, बार बार हम कह रहे हैं, कई पत्रकार कह रहे हैं अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया दिक्कत, ऑल इज वेल फिल्मों में अच्छा लगता है। दिक्कत है ये मानो, दिक्कत है पब्लिक को ये बताओ, और देश के लिए पत्रकारिता करो, तब पब्लिक जो है ना, पब्लिक की समस्याएं बताओ, तभी तो उस दिशा में काम होगा ना। तो इसलिए प्रधानमंत्री भी राज्यों को तैयार रहने के लिए कह रहे हैं। और ये भी जो एक खबर चल रही थी कि क्या लॉकडाउन लग जाएगा, नरेंद्र मोदी ने चूंकि कहा कि भाई कोरोना जैसा बड़ा संकट है, तो लोगों ने सोच लिया कि कहीं लॉकडाउन तो नहीं लगेगा। अभी बार बार ये कहा जा रहा है कि कोई लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं है भारत में, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि भारत लॉकडाउन लगाए। तो अभी फिलहाल कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला।
इस फेरे में मत पड़िए, इस चक्कर में मत पड़िए। अब बाहों से बच के चलिए। पेट्रोल डीजल की जितनी जरूरत है उतना ही भराइए, बहुत भरा के भी कोई तूफानी काम नहीं कर पाइएगा, फिर 4 दिन में आपका टंकी जो है वो खाली हो जाएगा। और इसलिए अगर सहेज सहेज के चलिएगा, आराम आराम से चलिएगा, तो ये 60 दिन का स्टॉक और पीछे से आने वाला स्टॉक मिलाकर हम लंबा इसमें टिक पाएंगे। हबड़ दबड़ कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, एलपीजी को लेकर अगर दिक्कत है तो उसका मुद्दा उठाते रहिए। हम भी लगातार पाठशाला में उठा रहे हैं, हर जगह उठा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जितना संभव हो सरकार को जगाएं, बताएं कि भाई यहां देखिए दिक्कत है, वहां देखिए दिक्कत है। आपकी राय क्या है पेट्रोल डीजल को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा।